निर्विशेष शून्यवाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्लाइड। तो योगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी लोग जो है योगा वर्ड सुने हुए हैं, योग के बारे में जानते भी हैं। विशेष तौर पर भारत देश में कुछ समय पहले जो है बहुत सारे लोगों को योगा का क्रेज, मतलब अचानक योग जो है उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग मिला, बहुत ही ज्यादा ब्रांडिंग मिला। तो इससे बहुत प्रचार हुआ और काफी लोगों को योग में रुचि मिली। लेकिन आज हम वास्तव में समझेंगे कि वास्तव में योग एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट। अच्छा, तो योग के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी यहाँ पे जो जो भी स्टूडेंट्स हैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आप लोग रिलैक्स कैसे करते हैं। मतलब रोजमर्रा का जो भी जीवन में हम काम करते हैं या फिर वीकेंड्स में आप लोग क्या करते हैं, रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, तेजश्री ने कहा है कि म्यूजिक सुनते हैं। और कोई बताएगा? माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। भूल गए रिलैक्स करना सर। अरे सोशल वर्क। डीप स्लीप, वाह। सो जाओ। चटाई ऊपर गई, क्या बोलते, चटाई नहीं ये रग ऊपर लिया और बस मेडिटेशन म्यूजिक सुनना। हाँ हाँ, मेडिटेशन म्यूजिक सुनना। अच्छा। अच्छा, कोई लोग सो के रिलैक्स करते हैं, कोई लोग म्यूजिक सुन के, कोई मेडिटेशन करके, कोई काम में ही अपने आप को रिलैक्स। दाल चावल एंड स्लीप, यस। मेरा भी यही फेवरेट है, दोपहर को दाल चावल खाएंगे तो बहुत अच्छी नींद आती है। गेट पीसफुल स्लीप। यस, नाइस। और कोई? लिसनिंग टू लिसनिंग टू राग एंड रीडिंग। ओ, श्याम दर्शन प्रभु राग और रीडिंग करके रिलैक्स करते हैं। अच्छा। ठीक है, हमने कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि ज्यादातर लोग भारत में कि क्या करके रिलैक्स करते हैं। हॉलीडे मना के। जैसे आजकल इंडिया में ट्रेंड हो चुका है, कोई कश्मीर निकल जाएगा, कोई कन्याकुमारी निकल जाएगा, कोई यहाँ ट्रिप करेगा, कोई मनाली चला जाएगा, कोई यहाँ वहाँ छोटे मोटे हिल स्टेशन चला जाएगा। ज्यादातर लोगों का ये रिलैक्स करने का है, बोला नहीं अब बस वी वांट सम ब्रेक। लिसनिंग कीर्तन, यस। अच्छा, टीवी और मूवी। हॉलीडे नहीं जा सकते तो क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए टीवी मूवी लगा देते हैं, तो टीवी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं तो बस उसी के अंदर 1 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता। मूवी देखने चले जाते हैं 2-3 घंटे। यस, वी जस्ट वांट टू चिल, हमको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। वो भी जब व्यक्ति से नहीं होता तो रम, गम मिटाने के लिए पी रहा हूँ रम। वो इंटॉक्सिकेशन का सहारा लेता है, कुछ दारू पी के बोला भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब टेंशन भूल जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट। स्लीप। सो जाओ, चिंता छोड़ो और सो जाओ। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक्चुअली अगर इसको हम एक अच्छा सा टर्म देंगे तो इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब मैं जो मेरी जो हाल की परिस्थिति है उससे थोड़ा भागना चाहता हूँ। मेरी जो जो परेशानी वाली जो स्थिति है, जो मुझे याद करके दुख होता है, उससे मैं दूर भागना चाहता हूँ। एक्चुअली उसको हम रिलैक्स कहते हैं। और इसको बोलते हैं डिसकनेक्ट। इसको मतलब मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए डिसकनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे हॉलीडे जाते हैं तो क्या करते हैं, फोन साइलेंट कर देते हैं, फोन एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, टीवी देखने बैठते हैं तो फोन दूर रख देते हैं कि बोल मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, या फिर जो मेरी जो हाल की परिस्थिति है उससे मुझे डिसकनेक्ट होना है, उसको मुझे डिसकनेक्ट होना है। तो आप सब लोग ने भी ये चीजें जो है
अनुभव की हैं और ये हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक हमने इसको कभी थोड़ा डीपली सोचा नहीं है। तो एक बहुत अच्छे रिसर्चर हुए हैं, बहुत फेमस मतलब राइटर हुए हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते कवि हुए हैं, सीएस लुइस। ये कहता है कि इफ आई फाइंड विद इन माई सेल्फ डिजायर्स विच नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड कैन फुलफिल, आई मस्ट कंक्लूड आई वॉज मेड फॉर अनदर वर्ल्ड। ये कहते हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही, डिजायर्स है, जो कोई अनुभव इसको फुलफिलमेंट नहीं कर सकता, मतलब संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, व्यक्ति को इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि आई वॉज मेड फॉर सम अदर वर्ल्ड, कि मैं कोई दूसरी दुनिया का बना हूं या दूसरी दुनिया के लिए बना हूं। तो ये इन्होंने बहुत सारा चिंतन मनन करके ये विषय पे उन्होंने ये जो है अपना मंतव्य बताया, और वास्तव में बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया, सोचने लायक ये चीज बताई है। नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने सबसे पहले आपको डिसकनेक्शन के बारे में बताया। डिसकनेक्ट, आई जस्ट वांट टू बिकम डिसकनेक्ट। मुझे चिंता से या प्रॉब्लम से, परेशानी से डिसकनेक्ट होना है। तो वास्तव में योग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको डिसकनेक्ट का मीनिंग इसके लिए बताया क्योंकि जब तक हम डिसकनेक्ट का मीनिंग नहीं सीखेंगे, जब तब तक हमें योग का मीनिंग नहीं आएगा। आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि लोग योग को क्या समझते हैं, लेकिन यहाँ पर योग की पूरी डेफिनेशन दी है। योग का अर्थ है यूनियन। यूनियन, a practice which aims to create union between body, mind and spirit, and ultimately between the individual self and the supreme person। भगवान और आत्मा, मतलब जो हम हैं, जो जीव हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं योग। और यहाँ पर एक दूसरा एक वर्ड दिया है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इनके बीच में भी जब समन्वय होता है, समन्वय, जब समन्वय होता है उसको कहते हैं योग। तो मैंने आपको डिस्कनेक्ट क्यों बताया? आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप डिस्कनेक्ट क्यों बताए? डिस्कनेक्ट इसके लिए बताया क्योंकि हमारे, आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं वियोग। जैसे अगर आपने रामायण सीरियल देखी होगी, तो उसमें जो दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं कि पुत्र वियोग में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। किसके वियोग में? पुत्र वियोग में। पुत्र के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब उनका डिस्कनेक्ट हो गया भगवान श्री राम से, इसीलिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं योग, और उसका जो काउंटर पार्ट है उसको बोलते हैं वियोग। तो वास्तव में योग की व्याख्या क्या है? यूनियन, मिलन, या उनसे कनेक्ट करना, उसको कहते हैं योग। अब हम सीखेंगे, या ये योग कहाँ से हमको, ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है योग का? तो योग का जो ज्ञान है ये हमें वेदास में से मिलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन है वेदों के बारे में। बेसिकली वेद जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है उसको बोलते हैं स्मृति, और दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं श्रुति। तो श्रुति में भी बहुत सारे यहाँ पे पार्ट है, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, इतिहास है। और स्मृति में बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें आयुर्वेद आता है, धनुर्वेद आता है, फिर केमिस्ट्री, इसको रसायन वेद बोलते हैं। ये सब बहुत सारे उपवेद, इनको उपवेद कहे हैं। ऐसे ही श्रुति में उपनिषद है। जैसे 4 वेद तो आप सभी को पता ही होंगे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऐसे 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, महाभारत है, इतिहास है। तो ये सब जो 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 वेद है हमको दिए हैं, ये एक्चुअली हमको योग, योग मतलब भगवान से यूनियन करने के लिए दिए, यूनियन करने के लिए दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, ये योग जो है इसमें एक और पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको पतंजलि योग सूत्र कहा गया है। तो पतंजलि नामक एक बहुत ही विश्वविख्यात ऋषि हुए हैं, उन्होंने कुछ योग सूत्र दिए हैं। उन्होंने कुछ योग के बारे में डिटेल्ड एस्पेक्ट्स दिए हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। तो वो योग जो है उसमें 8 अंग है। कितने अंग है? 8 अंग है, जो पतंजलि मुनि ने दिए, जिसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्ट मतलब 8, और अंग मतलब लिम्स। और भगवान श्री कृष्ण ने जो योग के बारे में बताया है वो पूर्ण योग बताया है, मतलब कंप्लीट जो योग है, जो 4 कैटेगरी में, मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई, उनको 4 कैटेगरी में भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। वो 3 योगों के या 4 योगों के बारे में बताया है। वो कौन से योग हैं उसके बारे में भी आज सीखेंगे हम लोग। एक को बोलते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग।
और जो अष्टांग योग है, वो क्या है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, 99% जो है, वो अष्टांग योग के बारे में जानते हैं, मतलब वो जानते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करना या ऐसा वो अंदर साँस वगैरह लेना, हाँ, बोला वो योग पता है, योग मतलब यही होता है। लेकिन एक्चुअली उनको अष्टांग में से अष्टांग भी नहीं पता है, वो 1 आध 2 अंग ही पता है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में 99% लोगों को पता है कि हाँ, योग होता है ऐसा, वो योगा करना है, आसन करना है, ध्यान करना है, वो योग है। लेकिन 1% जो व्यक्ति है, सिर्फ़ उनको ही ये डिटेल नॉलेज है कि गीता में भी योगों के बारे में बताया है। गीता में भी योग के बारे में बताया है। तो कौन से योग हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अष्टांग योग क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं, लेकिन साधारणतया लोगों को लगता है कि अष्टांग योग मतलब क्या है कि वो कुछ जिम्नास्टिक करना, ज़ुम्बा करना, कुछ आसन में बैठना। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन और 8 अंग भी हैं। कौन से अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ आसन करते हैं, वो मरकट आसन, धनुरासन बस वही करते हैं और प्राणायाम करते हैं। वो अनुलोम-विलोम बस हो गया और कुछ नहीं, बस ये योग हो गया। अरे भाई, ये योग नहीं है। ये जो 8 अंग है, इसके भी कुछ लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? ये 8 जो अंग हैं, इनका लक्ष्य ये है कि हम हमारा मन और शरीर इनको बैलेंस करें। विशेष तौर पर मन जो है, उसको उसको शांत करे ताकि वो कुछ और हायर चीज़ के बारे में सोच सके। इसको अष्टांग योग कहते हैं। मैं आगे और आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन हमको ये जानना है कि सिर्फ़ ये एक्सरसाइज़ और ये करने से ही उसको ही योग नहीं बोलते। 8 प्रकार के अंग हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लाइड बनाया है कि इन दोनों कि योग ने जो है उसकी अपनी आत्मा खो बैठा है। योग जो है, उसका जो अपना जो आत्मा है, जो सोल है, वो लॉस्ट हो गया है। क्यों लॉस्ट हो गया है? क्योंकि योग को लोग क्या समझते हैं? रिलैक्स करना, अपने शरीर को रिलैक्स करना। लेकिन उनको वो नहीं पता कि योग का मुख्य कारण क्या है? मुख्य जो एम है वो क्या है? अपनी आध्यात्मिकता को जगाना। अवेकनिंग योर स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता को जगाना है, उसको उसका जो है मेन इंटेंशन है योग का। लुकिंग गुड ऑन द आउटसाइड, लोग सोचते हैं कि मैं फिट दिखना चाहिए, मैं एकदम अच्छा दिखना चाहिए, गोरा-गोरा दिखना चाहिए, चिकना-चिकना दिखना चाहिए, वो योग का कारण है। नहीं, वो योग उसके लिए नहीं है। योग है एक्सपीरियंसिंग डिविनिटी ऑन द इनसाइड। अपने हृदय प्रांगण में दिव्यता का अनुभव अर्थात भगवान की निकटता का अनुभव, भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसका अनुभव। कनेक्टिंग हेड टू टोज़, योग का अर्थ लोग समझते हैं कि मैं अंगूठे को सर से जोड़ लूँ वैसे इतना उसका वो सिर्फ़ वो इंटेंशन नहीं है। कनेक्टिंग सोल टू द सुप्रीम, अपनी आत्मा को भगवान से कनेक्ट करना। फ्लिपिंग योर बॉडी अपसाइड डाउन, अपने शरीर को ऐसा ऊपर-नीचे जंप मारना, कूदा-कूद करना, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। योग से व्यक्ति के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अवॉइडिंग मटेरियल डिजीज, लोग सोचते हैं कि मैं योग करूंगा तो हर समय सेहतमंद रहूंगा, मेरे को कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, योग का कारण योग इसके लिए नहीं है। योग है अपने हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करना, अपने हृदय को शुद्ध करना। वास्तव में ये योग का हेतु है। लोग सोचते हैं कि योग करने से मैं एंजॉय करूंगा, दुनिया को एंजॉय करो। नहीं, योग इसके लिए नहीं है। योग किसके लिए है? दुनिया की सेवा करने के लिए। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिफरेंस बताया है। योग किसके लिए नहीं है और योग किसके लिए है। योग का हेतु क्या है? नेक्स्ट। हाँ, तो आपको 8 स्टेप वाला जो पतंजलि योग अष्टांग योग है, उसके बारे में मैंने थोड़ा-सा आपको जस्ट एक हिंट बताया। एक्चुअली तो बहुत डिटेल टॉपिक है। भगवान ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में इसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। हालाँकि पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि ऋषि ने तो बहुत डिटेल में बताया, लेकिन भगवान ने गीता में भी वो योग के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि गीता में कोई योग नहीं है। गीता में सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पूरे शास्त्रों का निचोड़ जो है वो भगवद गीता में है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो 3 योग के बारे में बताया है, वो मुख्यतः है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
अच्छा, तो 5 टॉपिक जो है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 5 टॉपिक जो है गीता, उसमें ये योग कहाँ पे कनेक्शन कहाँ बैठता है? मतलब क्या है उनके बीच में, क्या मतलब कनेक्शन है? तो उनके बीच में ये कनेक्शन ये है कि आत्मा जो है, इसका वर्ल्ड के साथ कनेक्शन क्या है? कर्म के द्वारा। वर्ल्ड का भगवान के साथ कनेक्शन क्या है? काल के द्वारा। और भगवान और आत्मा का कनेक्शन है योग के द्वारा। बहुत सुंदर यहाँ पे शिव सर ने बनाया है, यहाँ पर ये पूरा एक बहुत ही अच्छा एंगल बनाया है। तो ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं योग। भगवान और हमारे बीच में जो कनेक्शन है उसको कहते हैं योग। और हाल में हम लोग हो चुके हैं वियोग, हमारा हाल में कनेक्शन नहीं है। वो बोलेंगे भगवान नहीं, पता नहीं क्या है, कोई होगा ऊपर वाला, नीचे वाला, आजू-बाजू वाला, भगवान जाने क्या कनेक्शन है। लेकिन वास्तव में जो भगवत गीता में ये बताया है उसको कहते हैं योग। जो आत्मा और भगवान के बीच में जो कनेक्शन है वो है योग। यहाँ पे 5 टॉपिक के पूरा एक ट्रायंगल आपको अच्छे से समझ में समझाया है गया है। नेक्स्ट। अच्छा, तो भगवत गीता के 18 अध्याय में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से संस्कृत नाम दिए गए हैं और हर एक चैप्टर जो है उसके पीछे योग लगाया है। जैसे पहला जो योग है दैट इज अर्जुन विषाद योग। हर चैप्टर के पीछे योग लगाया है। दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान योग, पांचवा है संन्यास योग, छठा है ध्यान योग। तो ये जो 6 जो चैप्टर्स हैं बेसिकली इनको कर्म योग कहा गया है। ये 6 चैप्टर जो है बेसिकली 5 चैप्टर ही है, छठा चैप्टर तो ध्यान योग है। लेकिन ये 6 चैप्टर्स जो है इसको हम कर्म योग के बॉक्स में डाल सकते हैं कि जो 3 प्रकार के योग जो गीता में आपको मैंने बताया है, तो ये पहले 6 चैप्टर्स दे कम इन कर्म योग और सारे चैप्टर्स में योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है। 7 से लेके 12 अध्याय जो है दैट इज विज्ञान योग, तारक ब्रह्म योग, राज विद्या योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग। ये जो 11 जो 7 से लेके 12 चैप्टर हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ भक्ति योग। और आखिर के जो 6 चैप्टर्स हैं उनको कहेंगे ज्ञान योग, उनको कहेंगे ज्ञान योग। तो ये वास्तव में भगवत गीता में हर चैप्टर के पीछे योग लगाए। क्यों? क्योंकि हम हर चैप्टर से भगवान के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से पहले 6 अध्यायों में, भक्ति के माध्यम से बीच के 6 अध्यायों में और ज्ञान के माध्यम से अंतिम 6 अध्यायों में हम लोग भगवान के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये तीनों योगों के बीच में क्या कनेक्शन है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीनों योगों के बारे में कनेक्शन ये है कि एक बहुत बड़े आचार्य हुए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि ज्वेल बॉक्स का उदाहरण दिया है। जैसे आप लोग कहीं गए होंगे टीवीज़ टीवीज़ वगैरह कोई बड़े शोरूम में गए होंगे तो वो ऐसा ऐसा डब्बी खोलता है करके और बोलता है हीरा है सदा के लिए, हीरे का डब्बा खोलता है और वो डब्बे के अंदर से क्या निकलता है? डायमंड निकलता है। तो उन्होंने कहा है कि वास्तव में जो भक्ति योग है, वो डायमंड है। क्यों डायमंड है? क्योंकि भक्ति योग जो है वो प्रेम का योग है, योग ऑफ लव है। और जो कर्म योग है वो योग ऑफ सक्सेस है और जो ज्ञान योग है वो है योग ऑफ विजडम। तो वास्तव में जो प्रेम का जो योग है वो एक डब्बी के अंदर बंधा है और ये डब्बी का जो नीचे का पार्ट है वो कर्म योग है और डब्बे का जो ऊपर का पार्ट है वो ज्ञान योग है और बीच में जो अंदर जो डायमंड है, जो प्रेम है, वो हमारा भक्ति योग है। तो ये उन्होंने बहुत सुंदर तरह से हमको ये उदाहरण के थ्रू समझ में आया है, समझाया है कि तीनों प्रकार के योग में जो सर्वश्रेष्ठ योग है, जो डायमंड है, वो भक्ति योग है। इसीलिए भगवत गीता के जो 6 अध्याय हैं भक्ति योग के, वो बीच में रखे गए हैं। आगे के ऊपर के कर्म योग, लास्ट के ज्ञान योग और बीच में भक्ति योग। तो ये बहुत सुंदर अच्छा तरह से हमको समझाया है। और कर्म योग को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव लाइफ। जो हमारे कर्म से हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, हमारे कर्म से भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं कर्मयोग। बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा जब हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञान योग। और प्रेम के द्वारा, इमोशंस, लव के द्वारा जब हम भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं भक्ति योग। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोग स्कूल में हैं या बहुत सारे अपने वर्किंग लाइफ में हैं, तो स्कूल में जैसे बचपन में हमको क्या पढ़ाया जाए? बुक पढ़ो, 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 पढ़ो। तो आदमी घूरता है, चलो भाई मम्मी-पापा बोल रहे हैं तो करो, करो। तो व्यक्ति पहले एक्शन करता है, पढ़ता है। बाद में जब 6-7 साल का 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आता है तो उसको लगता है नहीं मुझे बुद्धि भी लगानी है इसमें, तो वो अपनी बुद्धि लगा के पढ़ता है, नोट्स बनाता है, ऐसे सब करेगा, अलग-अलग एंगल से स्टडी करने का प्रयास करेगा। हाँ, नहीं यार ये पढ़ूँगा तो ये होगा, ये पढ़ूँगा तो ये होगा। फिर जब 11th-12th में आता है, तो उसको गोल दिखता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है।
तो वो प्रेम से पढ़ने का प्रयास करेगा, वो प्रेम से पढ़ेगा, नहीं ये मैं अच्छे से पढ़ूँगा, प्रेम से करूँगा। तो ये एक साधारण उदाहरण से मैंने आपको तीनों जो योग है, तीनों जो कंडीशंस है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, जो भगवद गीता के 6वें अध्याय से शुरू होकर 12वें अध्याय तक हमारे आचार्यगण ने बहुत ही अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है, उसको कहते हैं योगा लैडर या सीढ़ी, योग की सीढ़ी। तो वास्तव में ये सब योग ऐसा डिस्कनेक्टेड नहीं है, योग भी अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कर्म योग जो है वो उसमें क्या है कि डिटैच होकर हमें हमारा एक्शन करना है। तो कर्म योग क्या है, सबसे बेसिक जो पायदान है। जैसे आप बोलोगे सर ये इतने सारे योगों का मतलब ज़रूरत क्या है? एक्चुअली आप सिर्फ़ भगवान ने भक्ति योग ही बताना चाहिए था ना, अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो वही बताना चाहिए था। हाँ, वही बताना चाहिए था, लेकिन भगवान को पता है कि यहाँ पे बहुत अलग-अलग टाइप के लोग हैं। तो मुझे सबको कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। तो भगवान ने बहुत सारे सीक्वेंस बनाए। तो जो सबसे नीचे जो पायदान है, जो स्टेप है लैडर का, वो है कर्म योग। 7 से ले 1 से लेके 5 जो अध्याय है भगवद गीता के, वो कर्म योग बताते हैं। उसमें मुख्यतः डिटैचमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है, उसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में डिटैचमेंट भी है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, पहले वो खाली नहीं मुझे पढ़ना है, बाद में बुद्धि लगा के पढ़ता है। 13 से लेके 18 अध्याय तक जो है, वो उसमें सब आता है ज्ञान योग के बारे में। फिर आता है अष्टांग योग के बारे में। जैसे आगे मैंने आपको बताया कि जो पतंजलि योग सूत्र है, तो भगवान ने 6वें अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी बताया है। तो अष्टांग योग में बेसिकली डिटैचमेंट भी है, ज्ञान भी है और ध्यान भी है। मेडिटेशन भी है कि कैसे हमको मेडिटेट करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, तो भगवान ने वो भी बताया है। उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग में डिटैचमेंट भी है, नॉलेज भी है, ध्यान भी है और प्रेम भी है, लव भी है, प्रेम भी है और वो 7 से लेके 12 अध्याय में बताया गया है, भगवान द्वारा ये बताया गया है। तो इसको कहते हैं योगा लैडर। ये बाजू में सीढ़ी आ गई देखो, हमको एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, चौथी सीढ़ी और हमको टॉप मोस्ट सीढ़ी पे जाना है। कोई तीसरे स्टेप पे होगा, कोई 5वें स्टेप पे होगा, कोई लास्ट स्टेप पे होगा। लेकिन हमको पहुँचना है, सीढ़ी कहाँ एंड होती है टॉप माले पे, वहाँ पे हमको पहुँचना है। नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे तीनों के बारे में हल्का-सा मैं आपको जस्ट डिटेल बता देता हूँ कि ज्ञान योग जो है, वो ज्ञान योग जैसे बुद्धि लगाता है, जैसे ज्ञानी ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी जो है अपनी बुद्धि से भगवान की जो शक्तियाँ हैं, उनको इम्पर्सनल एनर्जी बोलते हैं, तो वो शक्तियों को समझने का प्रयास करता है। वो उसको पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है, वो किसी एनर्जी से चल रही है। तो उसका वो ज्ञान अर्जित करता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। फिर जब अष्टांग योग में आता है, तो अष्टांग योग में व्यक्ति सॉरी टू कैन यू हाँ, अष्टांग योग में व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करता है और भक्ति योगी जो है वो साक्षात भगवान से प्रेम करके उनके बीच में अपना संबंध परस्पर बनाता है। ठीक है? ये तीनों के बारे में हम लोग आगे बहुत और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रूफ। हाँ, तो परफेक्शन ऑफ योगा जो है, योग की सिद्धि, वो है भक्ति योग। जैसे आपको डायमंड के बारे में बताया, तो व्यक्ति कभी आप टीवीज़ वगैरह दुकान में जाके बोले हैं कि मुझे डब्बा दीजिए, आप डायमंड का डब्बा माँगेंगे कि डायमंड माँगेंगे? डायमंड जब माँगेंगे तो डायमंड अपने डब्बे के साथ मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम भक्ति योग करेंगे तो उपयुक्त सारी जो चीज़ें वो हमको अपने आप मिल जाएँगी। जैसे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, अपने आप उसके अंदर कर्म योग आ जाएगा। भक्ति योग के अंदर अपने आप में कर्म योग आ जाएगा, उसके अंदर अपने आप ज्ञान योग आ जाएगा, उसके अंदर अपने आप ध्यान योग आ जाएगा और हमें प्रेम भी प्राप्त होगा। तो ये है परफेक्शन ऑफ योगा है, वो है भक्ति योग। इसीलिए भक्ति योग को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है। भक्त्या माम श्लोक आता है, तो भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। फिर यहाँ पे योग और कनेक्शन टू डिवाइन। तो योग का अर्थ क्या है? हमको भगवान के साथ जुड़ना है, ठीक है? कैसे जुड़ेंगे? प्रेम से। वो प्रेम क्या होता है? प्रेम कैसे क्या है? उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साधारणतः जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो 3 लेवल का प्रेम होता है। फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। फिजिकल लेवल
जैसे कोई कोई मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी छोटी बच्ची है, तो अगर अगर मैं भक्ति योग से युक्त नहीं हूँ, तो मैं उसको देखूँगा, हाँ, बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छा जियो, अच्छा ये सब करो, ठीक है। उसके साथ ही साथ मेरे इमोशंस भी आएँगे, नहीं मुझे उसका ध्यान रखना है, मेरे को उसका बहुत देख-रेख करना है, ये है, वो है। लेकिन जब उसको मैं भक्ति योग से युक्त होकर देखूँगा, तो मैं देखूँगा कि मुझे इसका खान-पान भी देखना है, मुझे इसका मानसिक स्थिति भी देखना है और साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि ये भगवान का अंश है और इसका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। तो ये जब व्यक्ति भक्ति योग से संचारित होता है, तो उसका विज़न जो है वो दिव्य हो जाता है। उसका विज़न जो है वो दिव्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में हमें बताया है। विज़न, रोल, गोल। जैसे हमारा विज़न होगा, ऐसा हमारा रोल होगा और वैसे ही हमारा गोल होगा, ठीक है? और अगर हम भक्ति योग से युक्त हैं, तो वैसा ही हमारा विज़न हो जाएगा, हमारा रोल हो जाएगा और हमारा गोल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक छोटे से बच्चे के एग्ज़ाम्पल के रूप में बताया है, ठीक है? तो आज का जो सेशन है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई सवाल है तो दे कैन आस्क, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन्स? थैंक यू प्रभु सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बताया जो योगा के विषय में है। तो आई एम श्योर कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको प्रोसेस करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि भगवत गीता जब ये खोलेंगे सब लोग और गीता के चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तब उनको ये सारी चीज़ें याद आएगी। लाइक हमने एक फाउंडेशन क्रिएट किया है आप लोगों के लिए कि आप भगवत गीता इसको जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली है। जो प्रभु जी ने बताया अभी और जो भी कंटेंट यहाँ पे है ये सब भगवत गीता से लिया हुआ है और आपको पूरा एक बेस क्रिएट करके दिया है जिसके बेस पे आप गीता के जो और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उसको इजीली समझ सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं, जैसे आज यहाँ पे 15 लोग हैं, जो 13 लोग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ऐसा इच्छा था कि एक दूसरे को थोड़ा हम जाने। कुछ लोगों को तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता हूँ, कुछ को आई थिंक प्रभु जी भी नहीं जानते। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं अपना नाम बता के, हम क्या करते हैं और हम कहाँ रहते हैं, सो दैट थोड़ा इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि अभी हमारे 2 सेशन और है, ऑफलाइन सेशन भी होगा। सो उसके पहले ही हम थोड़े अवेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स तो पुराने भी है जो ऑलरेडी अटेंड करते हैं, बट फिर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस एक और चीज हम सुनना चाहते हैं कि आपको अभी तक कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। 4 सेशन आज हो गए, इसमें से कई सारे लोग चारों 4 सेशन में थे, कोई 2 में थे, कोई 3 में थे, कोई 1 में होगा, कोई आज भी हो सकता है। तो प्लीज वो बता सकते हैं अभी। तो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। मतलब मैंने 3 सेशन से बोला और प्रभु जी ने आज बोला, बट हम तो सुनने में इंटरेस्टेड है कि आप लोग अपना भी अनुभव बताइए, अपने बारे में भी कुछ बताइए। सो प्लीज यू कैन टर्न ऑन द माइक, माइक ऑन करके बताइए ताकि हम सब भी थोड़ा आप लोगों के बारे में जान सकें। ओके, सो मैं इनवाइट करता हूँ पहले जया को। जया प्लीज इन्फॉर्म, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए थोड़ा। जया कैन Hare यू? Krishna, Prabhu, am I audible? यस। Okay. Hare Krishna, Dhananjay Prabhu. Hare Krishna, everyone. Uh, Hello. यस वी कैन हियर यू जया, प्लीज कंटिन्यू। Okay, okay. Yes, Prabhu. Actually, my Wi-Fi issue was there. Hare Krishna, everyone. Myself, Jaya Tupe. I am a postgraduate student
and right now I'm doing my Masters of Pharmacy in Nashik Government College. And I have been learning and studying Gita under guidance of प्रभु जी since last year. 1 साल हो गया है हम लोग को ये जर्नी कंप्लीट करते हुए, एंड वी आर नाउ ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ आवर गीता कंप्लीशन. जल्दी वो क्लास भी होने वाला है. एंड नाउ वी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी. मैं तो कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक और बार गीता पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. वापस से हम शुरू से पूरी शुरुआत कर रहे हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड. मैंने शायद आधे से कुछ ज्वाइन किया था, एंड नाउ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं वापस फिर से ज्वाइन करूँ. शायद भगवान कृष्ण ने यही सोचा कि आधा तो इसका मिस हो गया. अब आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं वापस से क्लास कर रही हूँ. एंड आई एम लिटरली ओवरजॉयड कि प्रभु जी ने जो ये नया सब किया, इतने सारे जन को उन्होंने कांटेक्ट किया, उनसे उनको आई गेस एक ग्रुप बनाया और आप सबको इनवाइट किया. सो आई एम लिटरली अमेज्ड कि मतलब लास्ट क्लास से और ये क्लास में इतना ज्यादा डिफरेंस इसीलिए है बिकॉज ही हैज टेकन द इनिशिएटिव टू इनवाइट यू ऑल. एंड आई होप कि प्रभु जी, मतलब दोनों भी प्रभु जी हमारे, उनके पास इमेंस नॉलेज है. आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको वो आंसर देंगे और उतना आपको सिखाएंगे. प्लस आप अगर धनंजय प्रभु जी का कीर्तन सुनेंगे, ऑफलाइन कीर्तन, यू विल बी मेस्मराइज्ड. हम लोग तो बहुत खुश हो जाते थे कीर्तन सुन के. तो मैं तो कहूंगी कि आप प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए, ऑफलाइन भी अटेंड कीजिए बिकॉज इट्स लिटरली सो सो ब्लेसफुल. और मैं और भी थोड़े बहुत जन है जो हम लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं गीता, एंड बिगिनिंग से वापस शुरुआत कर रहे हैं. तो हम लोग तो और भी एंजॉय करने ही. बट जो नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, आई एम लाइक यू गाइज आर ऑल सो लकी. आप डेली जितने भी सेशंस होंगे ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ गीता. यू विल ऑलवेज लर्न एंड हैव न्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इट. हरे कृष्ण. थैंक यू. थैंक यू जया, थैंक यू सो मच. अभी मैं संगीता जी को इनवाइट करता हूँ कि अपने बारे में बताइए. संगीता. संगीता जी, आपका माइक ऑन है और तो आप बोल सकते हैं अभी. ओके, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है उनके एंड पे. ओके, तेजश्री. तेजश्री पवार. Hi everyone. Sir, am I audible? Yes, I can hear you. We all can hear you. Myself Tejashri Pawar. Currently, I am preparing for NEET. और मुझे ये सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा. आई लाइक रीडिंग बुक्स अ लॉट, बट मैं टाइम नहीं दे पाती शायद अलग अलग बुक्स को. इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले भगवद गीता से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज अल्टीमेट विद सॉल्यूशंस. और मैंने पहले भी बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं एंड आई एम लविंग ऑल द सेशंस. सर के एक्सप्लेनेशन सभी बहुत अच्छे हैं. Oh, I think we lost her. सो बहुत अच्छी चीज बोली तेजस्वी ने कि बहुत सारी बुक पढ़नी थी, बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवत गीता से शुरू किया जाए, उसमें ऑलमोस्ट सारी बुकों का नॉलेज है. थैंक यू तेजस्वी, बट वी लॉस्ट यू. अच्छा, फिर शिवम तिवारी. आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को. शिवम तिवारी जी. ओके, ठीक है. फिर आई थिंक उनके एंड से भी कुछ प्रॉब्लम. देन साहिल. साहिल. साहिल, we can we hear you if it's possible? Yes, sir.
प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ साहिल, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस गीता क्लास सुनने का? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री सर कृष्ण। तो सर मेरा नाम साहिल है और मैं यहाँ पे वापी जिला में रहता हूँ और मैं अभी करेंटली ITI दमन से कर रहा हूँ और कोपा प्रांत से कर रहा हूँ। और जैसा कि मतलब अभी ये मैंने 3 लेक्चर अटेंड किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मीन्स बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिली, जानने मिली, नहीं सारा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में, लेकिन उनका सॉल्यूशन मीन्स ऐसा अपने आप ही मिलता गया और अपने आप ही वो लाइफ में मीन्स ढलता गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। या थैंक यू सो मच, हैप्पी टू हियर कि आपको अच्छा लगा। आप कंटिन्यू ऐसे ही करते रहिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद ज्योति जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं एज अ टीचर काम करती हूँ सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में। और गीता के जो 3 सेशन हुए उसमें से मैं एक ही कर पाई हूँ, तो मैं गीता को जो है और भी सुनना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक सो मच, अच्छा लगा कि आप एक्साइटेड है और सुनने के लिए। आई होप कृष्णा की कृपा से आप सारे और भी दो दो सेशन है वो अटेंड करेंगे और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अच्छा लगा, आप टीचर है, आप ये नॉलेज लेंगे तो आप आगे जाके बच्चों को भी ये डेफिनेटली। ट्रांसफर हाँ, आगे करेंगे। ट्रांसफर कर पाऊंगी। हम थैंक यू सो मच। वही चाहते हैं कि आप सब अर्जुन बन के जाइए अभी युद्ध के मैदान में और सबको नॉलेज मिले। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मिस प्रियंका भी है हमारे साथ। मिस प्रियंका, प्लीज आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए अभी तक का। हरे कृष्णा। सर, मुझे भगवत गीता के बारे में मेरी डॉटर से पता चला जब आपने क्लासेस शुरू किए थे, तो मैंने 1-2 सेशन अटेंड किए और फिर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अटेंड करने की कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला भगवत गीता के बारे में। आज के जीवन में ऐसा है कि हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई है उनके लिए ही 5 मिनट नहीं निकाल पाते। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में अगर हमें जीवन किस तरह से जीना है तो वो भगवत गीता ही है जो बताती है कि हमें किस तरह से जीना है। तो आपसे हमें जितना भी ज्ञान मिला तो वो हम अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे और जीवन को मतलब बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैंने बीच से क्लासेस शुरू किए थे, तो अभी अगर आप शुरू करेंगे तो मैं पहले से ज्वाइन होना चाहूंगी और अपने भगवत गीता के बारे में और भी ज्ञान बढ़ाना चाहूंगी, ताकि मैं बाकी लोगों को भी जोड़ने गीता से जोड़ने का प्रयत्न कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू मिस सो मच कि आपने बहुत सुंदर बात कही कि भगवद गीता के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। आप निकालते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है मैं जानता हूँ इसलिए, और बहुत अच्छा लगा। और आपका जो इंटेंशन है कि इसको और लोगों से शेयर करना है वो भी बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मिस प्रियंका सो मच। बिनोय प्रसाद जी। बिनोय प्रसाद। यस बिनोय प्रसाद आप। ओके, विनय प्रसाद जी ने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया यहाँ पे। ओके, सो फार्मा में काम कर रहे हैं, सॉरी नहीं, हाँ लक्ष्मी इंस्टीट्यूट में। ओके, धनंजय प्रभु जी के साथ में ही है। ओके, सारे सेशन अटेंड किए। ओह, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू नो, सारे सेशन आपने अटेंड किए। And आगे भी कंटिन्यू करिए हमारे साथ। फिर आईफोन लिखा हुआ है, मैं नहीं जान रहा हूँ आपका नाम क्या है, तो आईफोन लिखा हुआ है, आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आपका एक्चुअल नाम क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इज इट पॉसिबल टू स्पीक आईफोन जो लिखा हुआ है वो? ठीक है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, देन विल लिसन फ्रॉम तन्वी।
तन्वी पाटिल। जस्ट क्विकली 1 मिनट में बता सकते हैं तन्वी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धनंजय प्रभु। प्रभु जी, मैं 1 साल से गीता क्लास अटेंड कर रही हूँ और मुझे अभी बस ऐसा लगता है कि लाइफ में मुझे एक एकदम बेस्ट चीज मिल गई है। मैं जो भक्ति करना, ये सब वो मुझे ना खुशी देता है। और भगवत गीता में जैसे हमने पढ़ा कि वो बोलते ना, जो हमें अल्टीमेट ऐसे, सॉरी, हरे कृष्णा। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो भगवत गीता ने ऐसे मेरी मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने का ऐसे शक्ति दी। और सब मुझे बहुत हेल्प हुई है भगवत गीता से। और अभी मैं लाइफ टाइम भक्ति करना चाहती हूँ और मैंने सारे सेशन अटेंड किए और मैं बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। तीर्थ, क्विकली तीर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धनंजय अर्जुन प्रभु। Myself Tirth Patel from मोतीवाड़ा, गुजरात। मैं फातिमा स्कूल में पढ़ता हूँ और सर के साथ मुलाकात भी एक फ्रेंड की वजह से हुई थी। और उसका नाम अंशुमन है। और सर से भी ये गीता क्लास से मैं 1 साल से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी तो चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ, पर जब चैंटिंग किया था तब भी बहुत अच्छा लगा था। और बुक्स जो सर ने दिए थे वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे लगे थे। अभी भी एक बुक है जो सर ने दी है, पर अभी तो टाइम नहीं मिलता है, पर मैं हाँ, उसको पढ़ना चाहता हूँ और कृष्ण के बारे में और जानना चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु जी ये क्लास रखने के लिए। और अगर आप वो फिर से गीता क्लास शुरू करेंगे तो मैं सब क्लास में आने का ट्राई करूंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू तीर्थ, थैंक यू सो मच। और तीर्थ ऑलरेडी 1-2 बुक पढ़ चुके हैं जो मैंने उनको दी थी। अभी उनकी एग्जाम्स है, इसलिए हमने उनको ब्रेक दिया है कि आप आराम से एग्जाम कंप्लीट करने के बाद पढ़िए। और फिर अभी यहाँ पे एक बहुत सुंदर नाम लिखा हुआ है, राधे राधे। तो कौन है जरा बताइए, हम सब जानना चाहते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? राधे राधे जो लिखा हुआ है नाम। ओके, तो अब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट सबके एक्सपीरियंस हमने ले लिए। जिग्नेश ने अभी ज्वाइन किया। ओके जिग्नेश, जिग्नेश वी आर गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। धनंजय प्रभु, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस भगवत गीता स्टडी को लेके। हरे कृष्णा। भगवत गीता स्टडी करके एक्चुअली जीवन में मुझे मेरा पर्सनल अनुभव है कि मुझे कंप्लीटनेस महसूस होती है। क्या बोलते हैं कि कंप्लीट 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 जो कंप्लीटनेस जो चाहिए वो हमें भगवत गीता से महसूस होती है। और विशेष तौर पर भगवान का नाम जप करके और भगवत गीता के जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से फॉलो करके, अंडर गाइडेंस फॉलो करके जो कंप्लीटनेस महसूस मिलती है वो इस जगत की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। ये मेरा अनुभव है ऐसा। अगर मेरे पास क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास दुनिया की सारी चीज होगी तो भी मुझे इनकम्प्लीटनेस महसूस होगी, लेकिन अगर मेरे पास गीता है तो आई फील मुझे मुझे कंप्लीटनेस महसूस होती है। ये मेरा शॉर्ट में अनुभव है, एक्सपीरियंस। थैंक यू ब्रो। और आज जो सेशन हुआ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं तो 3 सेशन कंडक्ट किया आप लोगों के साथ। बट प्रभु जी का एक एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है, ह्यूमर के साथ वो चीज़ों को समझाते हैं। तो आप आधा घंटा, आप 1 घंटा भी सुनते हैं, आप बोर नहीं होगे। आप 2 घंटा भी सुन सकते हो जब प्रभु जी क्लास करते हैं। प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो आगे के सेशन में नहीं वो इन्वॉल्व हो पाए। बट उन्होंने आज इसके लिए मुझे यस कहा था और मैं एक्साइटेड था सुनने के लिए। देखिए, मैं भले गीता आपको सुना रहा हूँ, हम ट्राई कर रहे हैं, हम तो जो हमारे टीचर से सुने आपको बता रहे हैं, पर मैं भी उतना ही एक्साइटेड था जितना आप लोग रहे होंगे।
तो इसी तरह एक्साइटमेंट बनाए रखे। आगे एक लास्ट सेशन है हमारा जिसमें हम कंक्लूजन पे आएंगे कि भगवत गीता का जो नॉलेज है ये एक्चुअल में हमारे जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और इसको हम कैसे अपने जीवन में उतार के वास्तव में वो जीवन जी सकते हैं जो कृष्णा चाहते हैं। तो उसके लिए लास्ट सेशन है, आप सब लोग जितने लोग अटेंड किए वापस आइए। और उसके बाद हमारा एक ऑफलाइन होगा सेशन, बट अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। तो हम सोच रहे हैं कि उसके बाद, तो हमने डेट तो डिक्लेयर किया था 1 मार्च, 2 मार्च आई गेस पहले ही, बट उसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे सबको ध्यान में रखते हुए। इसीलिए मैं चाहता था कि आप सब लोग के बारे में पता चले ताकि हम इवेंट अच्छे से प्लान कर सके, एक ऑफलाइन इवेंट, क्योंकि अभी सब हम लोग ऑनलाइन ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट जो एक्सपीरियंस मिलने में है, साथ में बैठ के गीता डिस्कस करने में या तो भगवान के नामों का उच्चारण करने में, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है जो हमने इतने सालों से किया है और वो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। तो आई होप आप सब लोग वो 2 सेशन भी अटेंड करना, और किसी को भी आप इनवाइट भी कर सकते हो। इट्स नॉट लेट येट, अभी भी लेट नहीं है, क्योंकि वो 2 सेशन में भी कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होगी जो हो सकता है किसी की लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, तो आप लोग, अभी हम इस सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट भी देते हैं, जिसे आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा। तो कई सारे लोग तो असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं, कई सारे लोग असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करते। अगर आपने वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो ऐसा था कि सोचने पे मजबूर करे व्यक्ति को। तो जैसे आप जब सोचना शुरू करते हैं तो ये जो नॉलेज है ना, ये अंदर जाना शुरू करता है। उसीलिए हम जो असाइनमेंट देते हैं आप उसको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, और सोचोगे आपको अच्छा लगेगा। आपको और डिटेल में अपने अंदर आप झांक पाओगे, कुछ सवाल भी बाहर आएंगे जो आप मुझको और धनंजय अर्जुन प्रभु को पूछ सकते हो। और सवाल आना आवश्यक है, क्योंकि हम जब डीपली सोचते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आई नो मैनी ऑफ यू जिन्होंने सब कुछ अटेम्प्ट करने का ट्राई किया और बहुत अच्छा लगा। तो इसका समरी और जो असाइनमेंट है वो भी आप अटेम्प्ट करना, जो हम इस सेशन का देंगे। और जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो हम अभी अपलोड कर देंगे, क्योंकि 4 सेशन तक का हमारा प्लान था कि 4 सेशन हो जाएंगे, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग डालेंगे 5th सेशन से पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू धनंजय अर्जुन प्रभु, आज आप हमारे साथ थे और हमको अच्छा लर्निंग दिया योगा के विषय में। तो अब कोई हमको योगा के विषय में पूछेगा तो हम कुछ तो उसको जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि योगा के बारे में हमने क्या सुना है और भगवत गीता में क्या है उसके बारे में। तो थैंक यू वंस अगेन सबको कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग रेगुलरली भी आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम श्योर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भी देख रहे हैं ये हम जो प्रयास कर रहे हैं, और वो भी हमसे खुश होंगे इस चीज को देखते हुए कि हम सब समय निकाल रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रभु जी। एंड यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन। भगवत गीता की जय, जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुड नाइट एवरीवन।